जाने आने में सुनाने की नौबत आती है, बहुत सी जगह जाते रहते हैं, लेकिन आज यहाँ आकर मुझको बहुत खुशी है और एक खास किस्म की खुशी का एहसास है। मैं मशकूर हूँ बिरादरान गनीमत साहब और उनके बिरादरान का, और जामिया उबैदुल्ला अशरफिया के जिम्मेदारान व कारकुनान का कि उनकी तलब पर यहाँ मेरी हाजिरी हुई। और एक तकाजा जो बहुत दिनों से दिल में था, बारहा सोचा, कुछ निजाम भी बनाया, लेकिन पूरा नहीं हो सका। ये गांव आबादी जहां हम बैठे हैं, यहाँ से हमारा खानदानी कराबती ताल्लुक है और बहुत पुराना है। ये हजरात सादात अशरफिया जो निस्बत रखते हैं हिंदुस्तान में आने वाले चंद मारूफ बुजुर्गों में से जिनको अल्लाह ने इल्म और इरफान दोनों की दौलत से नवाजा, यानी मखदूम सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह। हमारे खानदान का बड़ा पुराना कदीम कराबती ताल्लुक इस खानदान से रहा है और बहुत करीबी कराबतें मेरे अपने घराने की भी इस खानवादे से रही हैं। खानदान के लोग बराबर यहाँ आते जाते हैं और यहाँ के बुजुर्गान भी हमारे यहाँ आते जाते रहे। मैंने खुद हजरत मौलाना अबुल कासिम साहब रहमतुल्लाह अलैह की जियारत कई मर्तबा की और मेरे वालिद मौलाना मोहम्मद मुर्तजा साहब उनकी बिस्मिल्लाह की मजलिस में हजरत मौलाना शाह गनीमत हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह जो यहाँ के बुजुर्गों में थे वो भी मौजूद थे। तो एक ख्वाहिश थी और इत्तेफाक से बिहार के मुख्तलिफ इलाकों में सफर भी होता रहता है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ आना नहीं हो सका। और इस वक्त जामिया उबैदुल्ला अशरफिया का ये इजलास इसका एक जरिया बन गया। आना तो खुद अपनी तलब और ख्वाहिश पर है और बुलाना एक बहाना बन गया। इसलिए मुझे बड़ी मसरत और खुशी और इस खानदान से जो ताल्लुक रहा और फिर बुजुर्गों से जो मोहब्बत हमको होनी चाहिए, उसकी बिना पर मैं ये कह सकता हूँ कि ये इदारा है जामिया उबैदुल्ला अशरफिया हजरत मौलाना उबैदुल्ला अशरफ साहब रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मंसूब, और मैं इस वक्त स्टेज पर उबैदुल्ला असदी हूँ और अशरफी भी। इस एतबार से कि मखदूम सैयद अशरफ जहांगीर रहमतुल्लाह अलैह जो हमारे खानदानी नहीं मुल्क के नामवर बुजुर्गों में हैं, उनसे मुझको बेइंतहा मोहब्बत है।
अल्लाह वालों से तो मोहब्बत होनी ही चाहिए। अल्लाह ताला इस इजलास को हर तरह कामयाब फरमाए और इसमें जिन बच्चों की दस्तारबंदी हुई और जिन्होंने इस इदारे से हिफ्ज़ की तकमील की, जो इस बात की दलील है कि इदारा अल्हम्दुलिल्लाह जिस मकसद के लिए कायम किया गया है उस मकसद को पूरा कर रहा है, उसमें कामयाब है। ये इदारे किताब और सुन्नत की तालीम के लिए कायम होते हैं और एक मुनासिब और आसान मरहला होता है हिफ्ज़ के निज़ाम का। उसके मुताबिक ये पहले दस्तारबंदी है या पहले भी हो चुका है? पहले इदारे को बहुत थोड़ा वक्फा हुआ है, 4-5 साल। जो माहौल बनाया, जो मेहनत इदारा कर रहा है, उसके नतीजे में अल्लाह ताला ने इन 3 बच्चों को इस इदारे के ज़ेर साया और यहाँ के असातिज़ा और जो कारकुनान और जिम्मेदारान हैं उनकी फिक्र और तवज्जो के ज़ेर साया हिफ्ज़ कलाम पाक की तकमील की सआदत इन बच्चों को नसीब फरमाई, जिनमें 2 मकामी हैं, इलाकाई हैं। एक बच्चा वो भी बहुत दूर का नहीं है। अल्लाह इन बच्चों की इस हिफ्ज़ कलाम पाक की तकमील को इनके लिए, इनके वालिदैन के लिए, बल्कि जुमला मुताल्लिक़ीन और इदारे के मुहिब्बीन मुआविनीन सभी के लिए खैर व बरकत का ज़रिया। बुजुर्गों, दोस्तों, मुख्तसर सी बात बस ये कहनी है कि हमारे ये इदारे तालीमी, दीनी तालीम के इदारे, इनको चाहे हम मकतब कहें, चाहे मदरसा कहें या कहीं स्कूल और कॉलेज का नाम दे दें, ये हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। दीन और दुनिया दोनों के एतबार से नेमत है। दीन के एतबार से बहुत से लोग नेमत नहीं समझते और एक तादाद तो दुनिया के एतबार से तो नेमत समझने वाले, ना समझने वाले बहुत हैं। एक तादाद दीन के एतबार से भी नेमत नहीं समझते। अपना अपना ज़हन और मिजाज है। ये बात समझने की है बुजुर्गों, दोस्तों, कि हमारे ये हमारा दीनी तालीम का जो निज़ाम है चल रहा, इसका मकसद क्या है, किस लिए ये सिलसिला हिंदुस्तान में इस खास शक्ल में हमारे बुजुर्गों ने शुरू किया। अभी कुछ तफसील आपने सुनी और उम्मत ने हमेशा से इसका एहतमाम किया। इस्लाम में, मुसलमानों में तालीम की जो अहमियत रही है वो दुनिया में कभी भी कहीं नहीं रही। बात असल में ये है कि इस्लाम नाम है एक खास जिंदगी का और जिंदगी के एक खास निजाम का, और वो निजाम है अमल, अहकाम खुदाबंदी का, जिनको कुरान करीम के वास्ते से और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के वास्ते से हमको दिया। ये अमल इस्लाम पर, ईमान पर, दीन पर, शरीयत पर, या यूं कह लीजिए कि अल्लाह ताला ने अपने कलाम पाक में फरमाया है कि हमने जिन्नातों और इंसानों को अपनी इबादत ही के लिए पैदा किया। ये सब बगैर इल्म के नहीं हो सकता, बगैर इल्म के नहीं हो सकता। एक मुसलमान को नमाज पढ़नी है तो जाहिर है नमाज सीखनी होगी।
और नमाज सीखने का मतलब हुआ कि तहारत, वुजू, गुस्ल, तयम्मुम भी सीखना पड़ेगा, इस्तिंजा और पाकी भी सीखनी पड़ेगी, और तहरीमा से सलाम तक नमाज के अमल को भी सीखना होगा। रोजा रखना है तो रोजा सीखना होगा। ऐसी सब चीजें बुजुर्गों, ये दीन अमली दीन है। यहाँ नारे वगैरह का मसला नहीं है, यहाँ तो जिंदगी को ढालने का मसला है। ये इल्म के बगैर नहीं हो सकता। कुरान करीम में, अहादीस नबविया में जो इल्म की तफसील है, सब इसी में से बस। कुरान करीम की इब्तिदाई आयात जिनका जिक्र बार बार आता है, अभी भी आया, ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है कि कुछ भी पढ़ लो, ऐसा नहीं है। ये अल्लाह को पढ़ो, अल्लाह की हिदायत को पढ़ो, अल्लाह क्या चाहता है इसको पढ़ो। इसलिए कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ है, खाली इक़रा नहीं है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। ऐ नबी, अपने रब के नाम से पढ़िए जिसने पैदा किया। और आगे है खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम। ये पढ़ाई दरअसल अल्लाह की निस्बत से, वो पढ़ाई है जो अल्लाह को बताए और अल्लाह से मिलाए। ईमान इसी का नाम है। हमारे इदारों में जो तालीम दी जाती है, छोटे छोटे बच्चे भी जो पढ़ने आते हैं, जब कुछ शूर वाले होते हैं, समझ वाले होते हैं, तो उनको अलिफ बा नाज़रे के साथ ईमान पढ़ाया जाता है, इस्लाम पढ़ाया जाता है। उनको बताया जाता है कि तुमको किसने पैदा किया, तुमको खाना कौन देता है, तुमको पानी कौन देता है, तुम्हारी जरूरतें कौन पूरी करता है। हमारे छोटे छोटे बच्चों को तालीमुल इस्लाम वगैरह जैसी किताबों के वास्ते से ये बात सिखाई जाती है। एक मुसलमान को क्या करना चाहिए सिखाया और बताया जाता है, और इस तरह सिखाया और बताया जाता है कि हमारे मकातिब में छोटे छोटे बच्चों को अमलन नमाज पढ़वाई जाती है बाजमात, ताकि हमारे बच्चे। तो बुजुर्गों, दोस्तों, हम इल्म के बगैर नहीं रह सकते। एक मुसलमान अगर जाहिल होगा तो इस्लामी जिंदगी नहीं अपना सकता, और जो जितना जाहिल होगा उतना दीन और ईमान से दूर होगा। और दीन और ईमान के करीब रखने के लिए इल्म की जरूरत होती है। तो हमारे ये इदारे काम करते हैं अपने अपने हिसाब से। कहीं सिर्फ छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, थोड़ा बहुत नाज़रा वगैरह पढ़ लिया, कहीं कुछ और बड़े बच्चे हिफ्ज़ करते हैं, कहीं उससे आगे बढ़कर कुरान करीम के मानी और मतालिब का मसला होता है। इन मकातिब से, इदारों से बुनियादी तौर पर ईमान सिखाया जाता है बुजुर्गों। इस एतबार से सबसे बड़ी नेमत है, किसी इंसान के पास ईमान से बड़ी कोई नेमत नहीं हो सकती। आखिरत की सारी कामयाबी और अल्लाह के इनामात सब ईमान के साथ जुड़े। जो दुनिया से तौहीद लेकर जाएगा वही अल्लाह की रिदा लेके जाएगा, वही जन्नत का परवाना लेके जाएगा, उसी को अल्लाह की ज़ियारत होगी आखिरत में, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होगी और आपकी शफाअत होगी। और जो इंसान दुनिया से तौहीद का परवाना लिए बगैर जाएगा, चाहे जितनी दौलत रखता हो दुनिया की, वो महरूम जाएगा।
जो बगैर तौहीद के दुनिया से गया जन्नत उस पर हराम है। जिस पर जन्नत हराम है तो जन्नत की सारी नेमतें उसके लिए हराम। ये बात याद रखना। ये इदारे हमको दीन देते हैं, ईमान देते हैं, इस्लाम देते हैं, अल्लाह की पहचान देते हैं, हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान हमारे दिल में बिठाते हैं, उनकी मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा करते हैं। इससे बड़ी क्या चीज होनी चाहिए? दीन के एतबार से नेमत और दुनिया के एतबार से भी नेमत जो जरा गौर करने से समझ में आएगा। आम दुनिया की पढ़ाई तो ना होती है जिसलिए होती है, इन इदारों में भी जो निजाम है, इस निजाम से अल्लाह ताला जो लोग इस निजाम से लगते हैं उनको रोजी रोटी से महरूम नहीं रखते। तो बहरहाल बात मुख्तसर सी और इसी पर बात खत्म की जाती है कि ये इदारे हमारे लिए बड़ी नेमत हैं और ये खुशी का मौका है कि ये खानदान जो एक तवील अरसे से इस इलाके को फैज़ पहुंचा रहा है। यहाँ के लोग जानते होंगे कि इस खानवादे ने क्या फैज़ पहुंचाया। हम अपने बुजुर्गों के हालात में पढ़ते थे या पढ़ते हैं, फला मुल्क से फला बुजुर्ग आए, कोई कश्मीर में आया, कोई दक्कन में आया, कोई किसी जगह आया, कोई किसी जगह आया। मखदूम अशरफ जहांगीर सिन्नानी रहमतुल्लाह अलैह कहाँ से आए, हिंदुस्तान में घूमते टहलते और आखिर में यूपी के अम्बेडकर नगर और किछोटे में जाकर वहाँ उन्होंने क़याम किया, जहाँ से उनकी बरकतें आज तक चल रही हैं। उनको दोस्तों ऐसे ही सूरत हाल है, कहाँ रहते थे, कहाँ आए, क्या फैज़ पहुँचाया। उम्मीद है कि इस इदारे के जरिए इन हजरात का इल्म और मारिफत का फैज़ इलाके में और फैलेगा और इदारे को इससे ईमानी तरक्की मिलेगी, इस्लामी तरक्की मिलेगी, दीन में मजबूती मिलेगी। यही इन इदारों का मकसूद होता है। अल्लाह ताला इस इदारे की हर तरह हिफाजत फरमाए, इसके मुहिब्बीन और मुआविनीन को बेहतर सिला अता फरमाए, इस इजलास को कबूल फरमाए और इस इजलास में जो बाज़ाब्ता एक बड़ी मेहनत और खिदमत इदारे के सामने आई है, हिफ्ज़ की, उसकी तकमील की अल्लाह इसको कबूल फरमाए। बच्चे तो जाहिर है कि तादाद में नादरा पढ़ा होगा और अभी आपने बहुत कुछ सुना है। अल्लाह ताला अपने दीन के पढ़ने पढ़ाने पर, आखिरत में और खासतौर से किताब के पढ़ने पढ़ाने पर बड़ी नेमतों से नवाजेंगे। अल्लाह हम सबको उन नेमतों से नवाजे और इस इजलास को हर तरह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, इस पूरे इलाके के लिए खैर व बरकत का जरिया बनाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम या ज़ल जलाल वल इकराम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ए अल्लाह, हम सब के गुनाहों को माफ फरमा, हमारी खताओं को माफ फरमा, हम सबको अपनी ताआत व मर्दियात में मशगूल फरमा। ये आज की मजलिस है अल्लाह, इसको कबूल फरमा। ये इदारा जिसके वास्ते से मजलिस मुनक़िद हुई है और अल्लाह जिसके वास्ते से उम्मत के चंदों ने आलों ने हिफ्ज़ की तकमील की है, दूसरे लगे, अल्लाह इस सबको खूब कबूल फरमा। सबके लिए जो इस इदारे से जुड़े हुए हैं, यहाँ आए हैं, मौजूद हैं, दुनिया और आखिरत की बेहतरी के जरिया बना। अपनी किताब पाक के पढ़ने पढ़ाने की बरकत से अल्लाह सारी उम्मत की हिफाजत फरमा, सारी दुनिया में हिफाजत फरमा, तमाम शुरूर व फितन से हिफाजत फरमा, हमारे जुमला मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा, परेशान हालों की परेशानी दूर फरमा, मक़रूज़ों के कर्जे को अदा फरमा, जो लोग गलत मुक़द्दमात में माक़ूज़ हैं उनको बरी फरमा, बे औलादों को औलाद नसीब फरमा, औलाद वाले परेशान हाल लोगों की परेशानियों और फिक्रों को दूर फरमा, हमारी जान माल इज्जत आबरू कारोबार अहल सबकी हिफाजत फरमा, सबकी हिफाजत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम
व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या